ओके, तो आज हमारा स्टार्ट होने वाला अल्कोहल फिनोल एंड ईथर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हेलो एल्केन हेलोरेंस के बाद ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है अल्कोहल फिनोल ईथर, तो इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। और बहुत सारा टॉपिक जो है हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जैसे हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है ना। एडिशन ऑन अल्कीन, कैसे अल्कोहल हम लोगों ने बनाया था मार्कोनी, एंटी मार्कोनी एडिशन से, है ना। और हम लोग कल गिरनाट रिएजेंट कवर कर चुके थे, तो उसका भी यूज होगा प्रिपरेशन में, अल्कोहल के प्रिपरेशन में, है ना। तो ये गिरनाट वाला पार्ट तो कल पढ़ेंगे, है ना। तो बहुत सारा अगर आप देखोगे ना रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन। ठीक है, फर्स्ट हम लोग देखेंगे वाटर का एडिशन करा रहे हैं यहाँ पे, है ना। एसिडिक मीडियम है ना। कैटेलिक मीन जो हमारा, मान लो अगर आप कोई भी एसिड लेते हो, H2SO4 ले लो, है ना। जो भी आप लोगे ना यहाँ पे, ये सभी क्या होंगे, या H3O+ लोगे, ये सभी कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, कैटलिक। कैटलिक हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर। ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। रिएक्शन में आएगा, पार्टिसिपेट करेगा, बट प्रोडक्ट में नहीं बनेगा, ये बस हेल्प करेगा रिएक्शन होने में। कैटलिस्ट की तरह बिहेव होता है। फाइन। अब आप लोग को ये भी आइडिया होगा कि हमारा जो डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड कैसा बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। हमारा H+ क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है ना। H+ कहाँ से आया, H2SO4 से आया है। फाइन, है ना। तो ये कैसा है, हमारा न्यूक्लियोफाइल है ना। तो ये क्या होता है ना, यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन पे, और हमारा बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम, है ना, बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस ये जो कार्बन है ना, इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगी। ये तो हो गया मैकेनिज्म कैसे अटैक कर रहा है। आपको कैसे ध्यान देना है, आपको ये करना है ना, आपको बस ये ध्यान रखना है, ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, और पॉजिटिव वहां बनाना है कार्बोकैटायन जहां ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा, है ना। यहाँ पे नेगेटिव बना दो, और यहाँ पे पॉजिटिव बना दो। क्यों, यहाँ पे अगर आपने पॉजिटिव बनाया तो ऑलरेडी आपके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, है ना, इसलिए। तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो फिर यहाँ पे नेगेटिव पे क्या जाएगा, हमारा H+, है ना। तो नेगेटिव के पास कौन जाते हैं, पॉजिटिव वाले। तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। अगर यहाँ पे कार्बोकैटायन बना है तो इसका मतलब जितनी भी प्रॉपर्टी है कार्बोकैटायन की सब होगी। जैसे रीअरेंजमेंट हो सकता है, एक्सपेंशन हो सकता है, कंट्रैक्शन हो सकता है, सारी चीजें होंगी, ये ध्यान रखना, है ना। तो यहाँ पे लिख लेना, रीअरेंजमेंट पॉसिबल, रीअरेंजमेंट पॉसिबल। तो रीअरेंजमेंट होगा, ये याद रखना। ठीक है, तो H2SO4 और डाइल्यूट H2SO4 या H3O+, ये एसिड हम लोग यूज करते हैं कैटलिस्ट की तरह यहाँ पे, है ना। ठीक है, या कभी कभी H+/H2O भी लिखा रहता है, तो ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो ये सर कैट एमओपी का एमओपी की फुल फॉर्म क्या है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ना। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, देखो इसके बाद क्या होता है ना, वाटर मॉलिक्यूल। अगर आप ध्यान से देखो, ये कार्बन अब कैसा हो गया हमारा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ये वाटर कैसा हो गया हमारा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब ये अटैक करेगा इस पे, जैसे अटैक किया, है ना, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगी हमारी पॉजिटिव चार्ज, है या ना। बोलो, आएगा कि नहीं आएगा, यस सर। यस सर। है ना। जिसे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऑक्सीजन क्या करना चाहेगा, ऑक्सीजन जो है एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करके दोनों इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच लेगा। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, अल्कोहल। तो हमारा प्रोडक्ट मिल गया CH3OH। समझ गया, फाइन। तो वाटर यहाँ पे कैसा बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। फाइन, तो जैसा रिएक्शन उस हिसाब से हमारा वाटर बिहेव करता है। यहाँ पे कैसा बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। और ये कार्बन कैसा होगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, है ना। तो आपको ध्यान क्या देना है, एडिशन करा देना, ये तो मैकेनिज्म हो गया, है ना। बट आपको ध्यान क्या देना है कि आपको वाटर को ऐड करा देना है अल्कीन पे। कैसे, मार्कोनी से करा देना। तो ओके, कार्बोकैटायन बना लेना पहले, तो मेक श्योर करना कार्बोकैटायन बनना चाहिए। कार्बोकैटायन बनाने के बाद
अगर पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट का तो हम लोग रीअरेंजमेंट कराएंगे, ये भूलना नहीं कभी, ठीक है। H2SO4 हो या H3O प्लस हो, H प्लस वाटर हो, यहाँ पे आप लोग जरूर एडिशन कराना है ना, ठीक है। ओके, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें आप लोग को हेल्प करेगा, क्वेश्चन जब थोड़ा सा भी ट्रिकी बनेगा तो आपके लिए हेल्प होगा। जैसे यहाँ पे देखो आप लोग, मैंने क्या बोला कि पहले H3O प्लस क्या है, H प्लस देगा आपको, है ना। H3O प्लस क्या करेगा यहाँ पे, आपको यहाँ पे दिया H प्लस, और यहाँ पे डबल वन कैसा बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया। और H प्लस क्या है, हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये बॉन्ड जो है ना ब्रेक हो जाता है डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव के टर्म में। तो यहाँ पे मान लो डेल्टा नेगेटिव, और यहाँ पे हो गया हमारा डेल्टा पॉजिटिव, है ना। फाइन। तो डेल्टा नेगेटिव जो है हाइड्रोजन H प्लस के साथ बॉन्ड बना लेगा इसे, है ना। तो आपको कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। अब ये कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के बाद क्या रिंग एक्सपेंशन होगा या रिंग कंट्रैक्शन होगा, बताओ आप लोग, ये पार्टिकुलर स्टेप में बताओ। सर रिंग एक्सपेंशन होगा ना। रिंग एक्सपेंशन होगा, क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है, 5 मेंबर रिंग है ना। तो 5 मेंबर रिंग जो होती है एक्सपेंड करेगी 6 मेंबर में, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन करना आप लोग, है ना। तो एक्सपेंशन कैसे करोगे, याद है मैंने बताया था आप लोग को, 1 2, है ना। कार्बोकैटायन से लगा हुआ कार्बन 1 हो गया, और ये 2 हो गया, ये भी 2 है, कोई सा भी ब्रेक कर लो, है ना, ठीक है। कोई सा भी आप ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है, 1 2 बॉन्ड को ब्रेक करना है। 1 2 बॉन्ड को ब्रेक करो, एक सेकेंड करो, ठीक है। 1 2 बॉन्ड को ब्रेक करो, एंड 1 2 बॉन्ड को ब्रेक करना है, और ऐड करना किससे, कार्बोकैटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज, और डबल बॉन्ड के साथ बॉन्ड को जोड़ना है 2 के साथ, और ये कार्बोकैटायन को 1 पे ले आना है, यहाँ पे चले आना है। तो ये हो गया हमारा 1, और ये हमारा हो गया 2, ये 1 और ये हमारा 2, ठीक है। तो 6 मेंबर रिंग बन गया हमारा, 6 मेंबर रिंग हो गया ना। अब आप लोग ये बताओ, क्या ये जो कार्बोकैटायन है रीअरेंजमेंट करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, लिख लेना रिंग एक्सपेंशन, यहाँ पे हो रहा था रिंग एक्सपेंशन। क्यों हो रहा था, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एज ए इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन यहाँ पे इंटरमीडिएट बन रहा था, इसलिए रिंग एक्सपेंशन हो रहा था, है ना। यहाँ पे क्या होगा, कौन सा शिफ्ट होगा बताओ, क्या शिफ्टिंग करना चाहिए या नहीं, नहीं करना चाहिए, सर करना चाहिए। क्यों, सर शिफ्टिंग वहाँ क्यों पे कर। अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे शिफ्ट किया आपने 1 से 2 में, हाइड्राइड शिफ्ट 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ कराओगे ना, हाइड्राइड शिफ्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो कार्बोकैटायन पहले 2 डिग्री था, अब क्या हो गया हमारा 3 डिग्री हो गया। तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, और इसके बाद क्या है, बस वही सेम, वाटर आएगा, अटैक मारेगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, हाइड्रोजन एक निकल जाएगा, तो OH ऐड हो जाएगा, ठीक है। अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कैटलिक हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कौन सा कैटलिस्ट है यहाँ पे, एसिड, ठीक है। डाइल्यूट एसिड का यूज करते हैं, H2SO4 हो गया, है ना, ठीक है। फाइन। अब आप लोग ये बताओ, आपको अब मैं ये चेक कर रहा हूँ कितने लोगों को मैकेनिज्म समझ में आएगा। देखो मैकेनिज्म से हेल्प क्या होता है ना, जैसे क्वेश्चन जब थोड़ा सा आइसोटोपिक इफेक्ट लगाता है ना, उसके लिए मैकेनिज्म हेल्पफुल होता है। मीन्स कि मान लो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, और वहां पे ड्यूटेरियम कर दिया, है ना, ट्रिटियम कर दिया, OH ऐड होना था, OD ऐड होगा, डी ऐड होगा। इसके लिए मैकेनिज्म हेल्पफुल होना चाहिए आपके लिए, है ना। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मैकेनिज्म, है ना। और मैकेनिज्म किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, एडवांस के लिए, है ना, ठीक है। और जो भी कार्बोकैटायन का मैकेनिज्म है ना, जहां पे भी कार्बोकैटायन बन रहा है, ये तो सबके लिए इंपॉर्टेंट, बोर्ड हो जाए या मेंस हो जाए, उसके लिए भी। ये ना सोचो कि ये एडवांस में भी पूछा जाएगा, बोर्ड में भी पूछ सकते हैं ये लोग, है ना, ठीक है। क्योंकि सिंपल सा मैकेनिज्म है इसका, तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है इंटरमीडिएट, ठीक है। अब आओ यहाँ पे आपको ये बताना है, मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ 1 और 2, आपको ये बताना है कहाँ पे क्या ऐड होगा, OD ऐड ऐड होगा,
या डी ऐड होगा, और यहाँ पे डी होगा या ओडी होगा, बताओ। आपको ये बताना है वन पे क्या ऐड होगी, डी या ओडी। सोचो एंड थिंक अबाउट इट एंड टेल मी योर आंसर इन द चैट बॉक्स। सभी लोग सोचो। वन पे ओडी, वन पे ओडी, पृथ्वी का वन पे होगी एंड टू पे डी। क्या सबका यही है? वन पे ओडी टू पे डी, वाह क्या बात है। इसका मतलब आप मैकेनिज्म समझ गए हो। कैसे, देखो, मैंने कहा किसको करा रहा था अटैक, ओडी को ना। मीन्स यहाँ पे H2 है तो H2 कर रहा था अटैक यहाँ पे। फाइन, ठीक है। अभी और कहानी में ट्विस्ट आएगा, अभी तो यहाँ पे केवल दे दिया ना। तो आंसर आप लोग का सही है। क्या है, वन पे क्या आएगा? वन पे आ जाएगा हमारा ओडी। ओडी, और इस पे क्या आएगा? डी, है ना। वैसे वैसे मैकेनिज्म लिखा भी है, उससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है ना। ये किया यहाँ पे अटैक, है ना, समझ जाना। ओके, ये अटैक करेगा यहाँ पे, ऐड हो जाएगा, माइनस एक डी निकल जाएगा, ओडी बन जाएगा। फाइन। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कार्बोकटाइन पे ही तो अटैक करेगा ना हमारा ओडी माइनस, हाँ या ना। ओडी जो DTO है, न्यूक्लियोफाइल की तरह, समझ रहे हो ना आप? यही करेगा ना यहाँ पे अटैक, ठीक है। इसीलिए मैकेनिज्म जो है हेल्पफुल होता है हमारे लिए, ठीक है। मोस्टली जहाँ पे कार्बोकटाइन बन रहा है ना, वहां पे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म, आपको समझ में आना चाहिए कैसे क्या हो रहा है। इसमें बताओ क्या बनेगा, सभी लोग देख लो, एवरीवन। इसमें अगर आपने बता दिया तो वन, तो आप समझ जाओ कि आप समझ गए हो टोटली फुल्ली। वन पे बताओ एच या डी, या OH या OD। टू में बताना HD, है ना। या आप बोलना चाह रहे हो कि नहीं नहीं यहाँ पे OH वाला होगा, OH वाला होगा या OD वाला। इतनी पॉसिबिलिटी है, अब आप लोग बताओ आंसर, है ना सभी लोग। वन टू चैट में सभी लोग स्टार्ट आंसरिंग। एवरीवन, सभी लोग, है ना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अंकित है। सर आपने क्या कितना पढ़ा दिया? मैकेनिज्म हो गया एक, एक हो चुका है। सभी लोग ट्राई करो, क्या आंसर आएगा। वन पे H आएगा, D आएगा, या OD या OH। वन पे OH एंड टू पे D। वन पे OH बोल रहे हो आप लोग, और टू पे क्या बोल रहे हो, D। सभी लोग आंसर करो, एवरीवन। ठीक है, सर हल्का सा बता देंगे क्या होगा, क्या लगाना है? आपको ये बताना है ना कि वन पे क्या ऐड होगा, H अल्कीन पे एडिशन हो रहा है वाटर का इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट यहाँ पे क्या है, एसिड लिया मैंने, है ना, D2SO4 या H2SO4, है ना, सर डी यहाँ पे वो है ड्यूटेरियम। डिटोरियम। अच्छा, अर्पणा का भी वन पे OH, यस आप लोग का, आप लोग का सही है। सर ये H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है और D2S4 कैटलिस्ट है। D2SO4 कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है यहाँ पे। और सर D प्लस क्या है? वो भी इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। D प्लस NH2। सभी लोग ट्राई करो, एवरीवन। लास्ट क्वेश्चन दिखाना। लास्ट वाला एक। तो लास्ट में आपको ये करना है ना, यहाँ पे मान लो पॉजिटिव और यहाँ पे मान लो नेगेटिव, ठीक है। तो D प्लस
और ओडी माइनस होगा, समझ गए आप? ओडी माइनस, इसको ऐड कर देना है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव के साथ। फाइन। यस सर। सर ठीक। एच और डी को जोड़ने में फर्क कोई आता है या नहीं आता है? आता है क्या करने में? तोड़ने में, हाँ तोड़ने में तो फर्क आता है, रिएक्शन में भी फर्क हो जाता है, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे क्या आएगा। नहीं सर, जैसे नॉर्मली अगर आप मेरे से पूछते हो कि एच प्लस लगा कहीं पे, या फिर आप कहोगे डी प्लस लगा, तो कोई फर्क आएगा? उसमें फर्क नहीं आएगा, लेकिन जब रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है उस पे फर्क पड़ता है ना। मान लो रिएक्शन डिपेंड ही नहीं कर रहा है, आप H प्लस लगाओ या D प्लस लगाओ। याद है कभी कभी CD CH पे डिपेंड ही नहीं कर रहा था, याद है? कोई कोई डिपेंड कर रहा था। तो ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ रिएक्शन, इंटरमीडिएट जो हमारा बन रहा है RDS स्टेप, RDS पे मेन डिपेंड करता है। अगर हमारा RDS कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, तो आपको ये चेक करना होगा कि कार्बोकैटायन पे कौन सा कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है, वहीं पे अटैक करेगा ना हमारा बचा हुआ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ठीक है। तो आप लोग का क्या लग रहा है? सर इसमें पूछना था कि आपने जो बोला D+D2S4 कैटलिस्ट है, तो सर यहाँ पे D प्लस भी रिएक्ट कर रहा है या वो भी कैटलिस्ट है? ये रिएक्ट करेगा यहाँ पे। तो ये सर दोनों एक साथ रिएक्ट करते हैं, H2 और D+। सर एक साथ कैसे करेंगे? एक साथ का मतलब क्या, आपको क्या लग रहा है कि एक D प्लस रिएक्ट कर गया, 2 घंटे बाद H2 आएगा? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना। अब आप लोग ये बताओ कहाँ पे मैं पॉजिटिव बनाऊं जो ज्यादा स्टेबल होगा, 1 पे या 2 पे? सर दोनों इक्वली रहेंगे सर, 2 डिग्री के हैं। बस सिमेट्रिक है। कैसे है देख लो, कैसे सिमेट्री बताओ। सर 2 वाला ज्यादा स्टेबल होगा टू शायद। डिग्री है सर। कौन सा? दोनों 2 डिग्री है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन चेंज हो जाएगा, देख लो। अगर मैंने यहाँ पे कार्बोकैटायन बनाया है तो अल्फा हाइड्रोजन कितना है बताओ आप लोग, बोलो। सर 5। 3 इसके पास और 2 इसके पास, D और H है ना, कितने हो गए? 5। फाइन। अगर आपने, कहाँ बोल रहे हो, यहाँ पे बना लो, यहाँ पे। अब अल्फा हाइड्रोजन कितना है बोलो, कितने अल्फा हाइड्रोजन? 4 ही हुए ना। 4। फिर तो ये कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं रहा ना फिर, समझ गए? यस सर। ये तो ये छोटी छोटी बातें जो है ना, यही हेल्प करेगी आपको अच्छे रैंक लाने के लिए। ठीक है, तो हमारा कार्बोकैटायन कहाँ बनेगा? साइड में है ना। ओके, अब डी ऐड हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा हमारा? नेगेटिव, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। तो डी प्लस कहाँ जाएगा? यहाँ चला गया। और वाटर यहाँ पे कैसा बिहेव कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह, ये मैंने ऑलरेडी मैकेनिज्म बताया है। ये करेगा अटैक यहाँ पे, और एक एच निकल जाएगा, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा क्या? ओ एच। तो यहाँ पे एडिशन हो जाएगा आपका, प्रोडक्ट जो मिलने वाला है हमें, डी एंड 1 पे क्या आ जाएगा? ओ एच। ठीक है, आगे चलते हैं, है ना। देखो कुछ इंपॉर्टेंट बात है, जैसे ये इसमें क्या है? हाइड्रोजन कैसे निकला? उसमें से तो सर OH हाइड्रो कार्बोकैटायन है, OH माइनस अटैक करेगा तो सर हाइड्रोजन निकलेगा कैसे? ये तो बहुत बार बता चुका हूँ मैं, बहुत बार, कल भी बताया होगा मैंने। नहीं सर, वहां पे कार्बोकैटायन है तो वहां पे वो तो नहीं 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 नहीं, ये मैंने गैस बताया, नहीं नहीं, देखो कितने बार न्यूक्लियोफाइल बता। ना ना ना, निक्लोफाइल इलेक्ट्रोफाइल छोड़ो आप, ये कितने बार बताया मैंने कि वाटर क्या ऑक्सीजन करेगा? ले करने के लेगा। लिए वाटर है, सर। सॉल्यूशन के अंदर वाटर है ना, वाटर आएगा यहाँ से ले लेगा, यहाँ से इसको लेके निकल जाएगा। ठीक है, या एसिड आएगा, सर कोई भी आके यहाँ के एक हाइड्रोजन लेके चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है ना, अनस्टेबल है यहाँ पे, और ये ऑक्सीजन क्या करना चाहेगा? दोनों इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, तो हाइड्रोजन को कोई तो चाहिए ना इलेक्ट्रॉन देने वाले, तो यहाँ बहुत सारे बैठे हुए हैं, दे देंगे। ठीक है,
तो हाइड्रोजन सर निकलकर किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? कहाँ पे हाइड्रोजन? अगर यहाँ पे मान लो कि जैसे यहाँ पे जैसे ये दे दिया था ना, तो DSO4 बनता है, DSO4 माइनस, तो ये आएगा और हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा यहाँ पे। मतलब कि सर ये बॉन्ड की जगह ऑक्सीजन ले लेगा सर, ऑक्सीजन इसके लॉन पेयर ले लेगा जिससे वो खत्म हो जाएगा। हाँ, ओके आपको सर। बस ये ध्यान है वाटर हाइड्रोजन यहाँ से चला गया। हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 1 मिनट 1 मिनट। ठीक है ठीक है, हाँ बोलो। सर इसका एक और एग्जांपल बता दो। एक और यस सर। इसका और एग्जांपल अगर आप देखना चाहो, डी का। यस सर। डी का अगर और देखोगे तो कोई सा भी ले लो आप। सर एक बात पूछनी है। एक मिनट। अगर बोलो। D2SO4 की जगह H2SO4 यूज करूं और और उसमें करें, तो अटैक में जैसे हम अभी भी हमारा कार्बोकेटाइन +1 वाला ही ज्यादा स्टेबल ही हो रहेगा, और तो वहां पे भी एच जाएगा और जो दूसरा उस पर वो एच जाएगा, हम्म है ना? तो हम्म इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। H+ कहाँ से आएगा? जो आप H2SO4 यूज कर रहे हो वहां से आएगा। हाँ, तो इस OH केस में कहाँ से आ रहा है? OH- कहाँ से कर रहा है? वाटर से आ वाटर। रहा है। बस आपको ये ध्यान रखना है। ओके सर। अगर हमारा D2SO4 है मतलब D+ वहां से जा रहा है। OH लगा रहे हो, वाटर से OH जा रहा है। सर ट्रिटियम नहीं आएगा? डी एच आ गया, ट्रिटियम नहीं आया सर। अरे D2 से क्वेश्चन पे रहेगा ना, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। आपको बस ध्यान रखना है। सर ट्रिटियम वाला भी आ सकता है ना, T2S4। हाँ, कुछ भी आ सकता है, वो लोग कुछ भी दे सकते हैं आपसे। ठीक है, ये तो आपको आइडिया बताया जा रहा है कि मान लो हाइड्रोजन हट गया, डी आ गया तो कैसे पहचानोगे। अगर टी आ गया तो फिर सेम टू सेम रहेगा, अंतर क्या होगा दोनों में? डी की जगह टी आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये इसमें कंफ्यूज ना होगा, है ना। वैसे एग्जाम्पल जैसे आप देखोगे ना, आगे आएगा एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जस्ट आने वाला है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो आप लोग कि ये किसका एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है ना। यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता है, कार्बोकैटायन, वही हमारा क्या है, आरडीएस है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे हमारा रिएक्शन डिपेंड करेगा, याद रखना है ना। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे। और रेट किस पे डिपेंड करेगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, है ना, स्टेबल कार्बोकैटायन पे। ठीक है, ओके, है ना। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन कितना फास्ट बन रहा है, कहाँ पे स्टेबल बन रहा है, ये सारी चीजें आपको चेक करना होगा। से लास्ट क्या है, अगर कार्बोकैटायन बन रहा है तो ये तो यूनिवर्सल ट्रू है। ठीक है, रीअरेंजमेंट होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, रिंग कंट्रैक्शन होगा, सब चीज होगा अगर स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है तो। ठीक है, अब आपके पास एक क्वेश्चन दिख रहा है, तो सभी लोग बताओ कहाँ पे रेट फास्ट होगा। सर पर रीअरेंजमेंट इसमें कैसे पॉसिबल है? क्या नहीं, कार्बोकैटायन बना तो नहीं होगा, ये तो मैंने कराया अभी। क्या हो रहा है? एक्सपेंशन वाला। हम्म, और सर जो आपने पहला पॉइंट का एग्जांपल बोला है ना, वो सर कौन सा एग्जांपल है? ये सारे जो आपने कराए ये सारे क्वेश्चन वाले एग्जांपल हैं? तब ये क्या है? अच्छा, ये क्या है, ओके, ये इलेक्ट्रोफाइल। सर आपने इलेक्ट्रोफिलिक का बोला, ये सारे एग्जांपल हैं। हम्म, ओके सर। ये क्वेश्चन ट्राई करो, कौन सा फास्ट होगा, ऑर्डर बताना है, रेट फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 2 1 1 2 3। अर्पणा, ये एग्जांपल है ना। ओके सर। ठीक है, वैसे आगे भी आएगा, एक होमवर्क दे दूंगा आप लोग से। कौन सा फास्ट होगा, 1 2 3, थर्ड वाला। या सर थर्ड फास्ट होगा। बताना थर्ड नहीं है, फास्ट होगा सर। चैट में बताना है। 2। सर लास्ट में थर्ड वाले में OCS3 लिखा है ओ, वो। हाँ, OCH3 है, यस OCH3। ठीक है, अब बताओ रेट बताना, रेट अभी तक केवल 2 लोग सही दिए हैं, ओनली 2 people हैव गिवन ए करेक्ट आंसर, अदर आर जस्ट
गिविंग द रॉन्ग आंसर, राइट। 2 लोग जो है यहाँ पे सही आंसर दिए हैं अब तक, बस ओनली 2। मैंने क्या बोला, यहाँ पे आपको चेक करना होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, बस बात खत्म। कहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनेगा हमारा वो ज्यादा स्टेबल होगा पहला बार। ये नहीं कि रीअरेंज करा रहे हो बैठ के आप। नो सर, आपने बोला था रीअरेंजमेंट कराएंगे, तो जो भी हम लोग रीअरेंजमेंट कराते हैं ना, बनने के बाद कराते हैं, पहले ही नहीं बना देते हैं उसको। रीअरेंज पहले ही नहीं करा देते उसको, ध्यान रखना। रेट जो डिपेंड करेगा कौन सा पहले फर्स्ट टाइम कार्बोकैटायन स्टेबल हो रहा है, फर्स्ट टाइम। रीअरेंज वाली नहीं यहाँ पे, है ना। आप लोग क्या कर रहे हो ना, अब रीअरेंजमेंट करा रहे हो, पता नहीं क्या क्या, तभी आंसर आप लोग का दूसरा हो रहा है। यस, अब सही आंसर आना स्टार्ट हो गया है। अभय का आंसर सही है, देन अनस का, निकिता का आंसर इज राइट, तृप्ति का आंसर सही, एंड हरिओम। 2 लोग पहले आंसर सही दिए थे, हरिओम एंड तृप्ति ने। उसके बाद अनस ने, निकिता ने सही आंसर दिया, अभय ने भी, है ना। 1-3 वाले कैसे 1-3 कर रहे हो आप लोग। इसमें करना क्या है, सिंपल सा ही पाई बॉन्ड ब्रेक करो, यहाँ पे पॉजिटिव बना लो, यहाँ पे नेगेटिव बना लो। ये ब्रेक करो, यहाँ पे पॉजिटिव बना लो, यहाँ पे नेगेटिव बना लो। ये ब्रेक करो, यहाँ पे पॉजिटिव बना लो, यहाँ पे नेगेटिव बना लो। यहाँ देखो बैक बॉन्डिंग हो गया। अब ये जीयूसी में बैक बॉन्डिंग हम लोग ने देखा है। मैंने क्या बोला था, ये जीयूसी जो है ना, ये ऐसा चैप्टर है जो आपको कभी छोड़ेगा नहीं पूरा ऑर्गेनिक में। उसके बाद आपको अल्फा हाइड्रोजन देखना है। आप लोगों ने क्या देखा है, अल्फा हाइड्रोजन देखा है, हाँ या ना, बोलो। यस सर। मैंने बोला ना कि आपको जब भी कार्बोकेटायन बनेगा ना, तो आपको डायरेक्ट माइंड ओपन हो जाना चाहिए, जो ऑर्डर मैंने बताया था। बैक बॉन्डिंग, देन एरोमेटिक, देन रेजोनेंस, देन इंडक्टिव, है ना। इंडक्टिव से पहले हाइपर वाला, है ना, हाइपर कंजुगेशन। सर थर्ड वाले में भी तो होगा सर बैक बॉन्डिंग कहाँ शायद। से हो जाएगा, कहाँ होगा। सर वो OCH3 लिविंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, लिविंग ग्रुप लीव हो जाएगा सर क्यों लेकर। लीव होगा, क्यों लीव होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक हो रहा है क्या, ये इलेक्ट्रोफिलिक सर रिएक्शन। OCH3 जो है सर कहाँ लीव हो जाएगा, कहाँ लीव। न्यूक्लियोफिलिक की तरह बिहेव करता है ना OCH3। ओहो, तो यहाँ पे कहाँ करेगा वो लीव, बताओ। यहाँ पे हमारा कार्बोकैटायन बना है थर्ड में, तो कहाँ से बैक बॉन्डिंग हो रहा है, बताओ तो आप, बोलो। इसमें आपको कहाँ से दिख गया कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही है। नहीं सर ये तो नहीं लिविंग ग्रुप की तरह लिविंग बिहेव ग्रुप करता है ना। यहाँ पे नहीं करेगा। कहीं का कॉन्सेप्ट कहीं पे लगा रहे हो आप। सर तो सर लिविंग ग्रुप ये सब कहाँ पर देखेंगे। जहाँ पे उस टाइप का रिएक्शन आएगा वैसे देखोगे ना। न्यूक्लियोफाइल अटैक करना पड़ेगा ना, यहाँ पे तो इलेक्ट्रोफाइल बेचारा बन रहा है ना। ओके सर। तो यहाँ पे सेकेंड वाला ज्यादा रेट होगा ड्यू टू द बैक बॉन्डिंग। तो यहाँ पे लिख लो, बैक बॉन्डिंग हो गया यहाँ पे बीबी, है ना। यहाँ पे क्या हो गया हमारा बैक बॉन्डिंग, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है, अल्फा 9। हाइड्रोजन सर यहाँ पे 9 9 है, और यहाँ पे यहाँ 6 पे 8। तो ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, 2 देन 1, लास्ट में क्या 1 हो जाएगा हमारा 3 3। 3। तो ये ध्यान रखना आप लोग, भूलना नहीं, ठीक है। बैक बॉन्डिंग आप लोग भूल जा रहे हो बार बार, तो ये होमवर्क में है, ट्राई करना सभी लोग, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, फिर भी हम लोग यहाँ कवर कर रहे हैं, क्योंकि इससे भी हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं अल्कीन से, याद है ना। तो हाइड्रोबोरेशन में आपको याद क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ, जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कहीं से भी पूछे। रिएजेंट, उसके बाद मैं हाइड्रोजन की जगह पे डी लगाऊंगा, सारी पॉसिबिलिटी कवर करूंगा, है ना। तो आपको याद क्या करना है, रिएजेंट जो यहाँ दिख रहा है ना, ये आपको याद होना चाहिए, बस काम खत्म, है ना। बाकी चीजें आप लोग कर लोगे। B2H6/THF होना चाहिए, H2O2 प्लस एक्वास NOH। तो कभी कभी B2H6 के जगह पे लिख देंगे BH3 स्लैश लिख देंगे आप लोग BD3, या लिख देंगे
B2D6, H2O2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं वो लोग? D2O2। तो ये सारी पॉसिबिलिटी हम लोग अभी देखने वाले हैं। आपको ये रिएजेंट याद होना चाहिए THF क्या होता है सर? है। और ये THF THF भी मैंने बताया था। बताओ कहाँ बताया था, किसी को याद है? किसी को फाइनल याद? सॉलिड में। THF मैंने सॉल्वेंट जब हो रहा था ना वहां पे बताया था, किसी को याद है? THF हम लोगों ने जब पढ़ रहे थे, याद है? यस सर, यस। टेट्रा हाइड्रोफुरेन है सर। अब बताओ, मैंने बताया ना, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सब आएगा आगे। आ रहा है, देखो बार बार आएगा ये जान नहीं छोड़ेगा। ये मत सोचो ये सब जान छोड़ देंगे आपको, नहीं। ये फिजिकल नहीं है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लिया अब उसका कॉन्सेप्ट तो बहुत कम आएगा आगे। ऑर्गेनिक है। मतलब कि ये सर दोनों रिएजेंट है, जो आपने सारे लिखे ये सारे रिएजेंट होंगे यूज। कौन सा? इनका एक साथ यूज होगा या अलग अलग, एक बार एक साथ? एक बार वो करेगा फिर सेकंड में ये करेगा ना। पहले ये करेगा अटैक, फिर ये करेगा। तो उतना डिटेल नहीं जाना है ना। नहीं सर, आप ये मैं पूछ रहा हूँ कि B2H6 की जगह THF भी आ सकता है ना? ये नहीं दोनों नहीं एक नहीं नहीं साथ नहीं 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 नहीं। है ना? दोनों एक साथ पूरा जो लिखा है पूरा रहेगा एक साथ। ऐसा नहीं एक एक छोड़ दिया एक रहेगा। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि B2H6 है, फिर THF है, ये भी रहेगा रिएक्शन में। हाँ, सॉल्वेंट है ना। तो सर B2H6 की जगह फिर BH3 लिखेंगे और THF रहेगा ही रहेगा। हाँ, ये मैंने मतलब बी THF टू एक एस तरह सिक्स से। B2H6 के जगह पे बता रहा हूँ, BH3 लिख के दे देंगे या BD3 लिख के दे देंगे या B2D6 लिख के दे देंगे। H2O2 के जगह पे D2O2 लिख के दे देंगे। बाकी सब रहेंगे, इसलिए तो मैंने बोला याद रखने के लिए रिएजेंट इसका। ओके, और सर तो इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता? ना, क्या करेंगे? टिटोरियम का सर, टिटोरियम। हाँ तो ट्यूटोरियम, जब आपको ट्यूटोरियम निकाला तो ट्यूटोरियम क्या अंतर है? ठीक है, ओके। और तो एक सर चीज, यहाँ पे सॉल्वेंट है, तो सर ये किस तरह बिहेव करता है, वो कैटलिस्ट की तरह? सॉल्वेंट तो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है और ये सारे जो रिएक्ट करेंगे? हाँ रिएक्ट ओके करेंगे, सब रिएक्ट करेगा। तो रिएक्शन उतना डिटेल नहीं जाना, कहाँ जानना है वो मैं बता दूंगा, जिससे क्वेश्चन सारे बन जाएंगे, कोई भी पूछे, है ना। नोट में ये याद रखना, ये होता है एंटी मार्कोनी की तरह। यहाँ पे एच और ओ एच जो ऐड होगा ना, है ना, हाइड्रेशन होता है, ये भी टाइप ऑफ हाइड्रेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे भी एंटी मार्कोनी होता है। कौन सा? एंटी मार्कोनी, याद रखना। एंटी मार्कोनी को, एंटी मार्कोनी रूल के अनुसार जो हाइड्रेशन हो रहा है ना, वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन, उसके अनुसार होगा एंटी मार्कोनी से, है ना। ठीक है। अब आप लोग ये बताओ कहाँ पे, वैसे तो मैंने आंसर लिखा हुआ है। तो अगर कार्बन 1 है और ये हमारा कार्बन 2 है, ठीक है, तो एंटी मार्कोनी के अनुसार OH कहाँ लगना चाहिए? नंबर वन CH2। ज्यादा सर हाइड्रोजन। जहाँ और पे हाइड्रोजन ज्यादा होता है। हाँ, जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा होता है वहीं पे हम लोग OH लगाते हैं। और यहीं पे मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, जो आगे क्वेश्चन में आप लोग सॉल्व करके बताना। H2O2 से हम लोग OH लगाते हैं, और B2H6 हो या BH3 हो या BD2D6 हो, वहां से हम लोग क्या लेते हैं? हाइड्रोजन। समझ जाना, है ना। H2O2 से OH लगाते हैं और यहाँ से हाइड्रोजन लगाते हैं, ठीक है। तो सर H2O2 को तोड़ेंगे किस तरह से? यूज उतना नहीं जानना है, उतना नहीं जानना है। पूरा डिटेल मैकेनिज्म हो जाएगा बहुत बड़ा। मैकेनिज्म इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता ही नहीं है। नहीं सर, तोड़ेंगे तो टू एच माइनस में नहीं 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 टूटेगा नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ ना, यहाँ का OH ऐड होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये टूटेगा थोड़े, पूरा अटैक करता है, ठीक है, बेस के नहीं साथ सर, रिएक्ट ओ एच करके। माइनस अटैक कर रहा है तो सर टूटे तो इसमें से कुछ निकलेगा भी ना? आप समझना की कोशिश नहीं कर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ यहाँ से OH लगेगा, यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, ये टूटेगा थोड़ी। ये बेस के साथ रिएक्ट करके न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने लगता है, फिर ये OOH हो जाता है फिर ये। तो फिर OOH अटैक करता है, ठीक है, पूरा ही अटैक करेगा आ जाएगा। तो आपको इतना जानना ही नहीं है ना। अगर डिटेल जानना हो तो क्लास के एंड में रुक जाना, है ना, क्योंकि ज्यादा टाइम लग जाएगा, उसमें इंपॉर्टेंट है ही नहीं। मैकेनिज्म कहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है? जहाँ पे रीअरेंजमेंट होता हो,
है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना, यहाँ जो H2O2 है ना, H2O2 का OH ऐड होता है, इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन, और B2H6 का हाइड्रोजन ऐड होता है। ये क्यों बता रहा हूँ, जो आपको आगे पता चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है इसका। ओके सर। सर इसमें ठीक है, सॉल्वेंट कौन सा होगा? वही जो ऊपर लिखवाया मैंने, THS। यहाँ पे ठीक है, यूज होगा। तो सर ये दोनों B2H6 है, ये दोनों एक साथ रिएक्ट करते हैं क्या? तब इसमें जाते हैं, इस नहीं रिएक्शन नहीं के साथ नहीं react नहीं करते नहीं, आप मैकेनिज्म में बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो, ये BH3 अटैक करता है। हैं। नहीं सर, और मैं ये होता है, पूछना चाह रहा हूँ कि दोनों एक साथ रिएक्ट करके तब रिएक्शन से रिएक्ट करते हैं, या दोनों रिएक्शन के साथ अलग अलग रिएक्ट करते हैं, ये पूछ रहा हूँ सर। नहीं नहीं, बारी बारी से करते हैं। मान लो ये किया अटैक, फिर उसके बाद ये आएगा। ओके सर, यही पूछ रहा था। ठीक है ना, क्योंकि इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है नहीं उतना ज्यादा। ठीक है ना, जिसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है ना, वही हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। वैसे तो बहुत सारा का मैकेनिज्म बता दूंगा, जो आपको बाद में पता चला कि मैकेनिज्म ही रिवाइज नहीं कर पा रहे हो आप। ठीक है ना, जिसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कहाँ पे कैसे क्वेश्चन आएंगे, मैकेनिज्म बताने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर बाद में क्या होगा, आप मैकेनिज्म पे ज्यादा टाइम दे दोगे और जो ट्रिक बताऊंगा उस पे नहीं टाइम दोगे। और जो ओके क्वेश्चन सर। आएगा ना, क्वेश्चन ऐसा लिखा रहेगा, ऐसे लिख के आंसर बताना है, वहां पे मैकेनिज्म थोड़े करोगे बैठ के वहां पे। मैकेनिज्म के लिए क्यों हम लोग पढ़ते हैं, उसका मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि बिना मैकेनिज्म से भी कर सकते हो आप। कि हमारा जो OH लग रहा है ना, H2O2 से आ रहा है, और जो हमारा हाइड्रोजन लग रहा है B2H6 से आएगा। मीन्स हाइड्रोजन जो है, ये ही हाइड्रोजन ऐड होगा। ऑक्सीजन का ये O और ये H लगता है। ठीक है, तो 2 पे क्या आ जाएगा हमारा, OH। कहाँ से आ रहा है, H2O2 से। और यहाँ पे लग गया क्या, H कहाँ से आया यहाँ पे, B2H6 से। ठीक है, क्लियर है। अगर आपको मैकेनिज्म जानना है तो कल मैं बता दूंगा इस सबका, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, सर यहाँ पे बॉन्ड पोलराइज हो रहा होगा ना? हाँ सब सब हो रहा होगा। ठीक है, सर। पूरा हर चीज मैकेनिज्म में डिटेल जाता है इसमें, है ना। यहाँ पे जो एडिशन होगा ना, H और OH का सीन एडिशन होता है, एक ही साथ होगा एडिशन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, मान लो आप ऐड कर रहे हो ना CH को ना, तो OH और H ऐसे ऐड होंगे, सीन साइड सेम साइड से ऐड होंगे। ठीक है, और यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैकेनिज्म उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सर सीन का मतलब आपने क्या बताया था अभी? सेम साइड, ओके सर। एंटी मार्कोनी होता है यहाँ पे, है ना। अब आपको, अब आप लोग ये बताओ, है ना। ठीक है, आपको ये बताना है कहाँ पे हमारा H+ जाएगा और कहाँ पे OH जाएगा। 1 2 3 4, आपको बताना H और OH किस पोजीशन पे जाएंगे। सर ये लाइन लाइन का मतलब क्या है? नीचे भी है, ऊपर भी है। ये तो वेज डैश है। नीचे बात तो सॉलिड वेज हो गया, ऊपर ये लाइन लाइन का मतलब क्या है? कौन सा लाइन, सर ये जो कटा हुआ है जो 1 और 4 पे। ये तो डैश है ना, डैश है ना। डैश है ये। मतलब बॉन्ड पीछे है। डैश का मतलब इन, वेज का मतलब अप। क्या ठीक सर है, डैश का मतलब क्या है? मान लो आपके स्क्रीन है ना, स्क्रीन के तरफ जो आएगा ना सामने से, उसको हम लोग बोलते हैं वेज, वेज बोल देंगे। जो डैश डैश है उसके पीछे, स्क्रीन के पीछे, अगर आप लैपटॉप पे हो तो लैपटॉप के पीछे। अब आपको बताना है कहाँ पे हमारा एच जाएगा, कहाँ पे OH जाएगा। और HBO है, हाइड्रोबोरेशन हो रहा है, बाकी रिएजेंट सब मेंशन रहेगा क्वेश्चन पेपर में। तो रिएजेंट भूलना नहीं आप लोग, है ना। रिएजेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो कहाँ पे ऐड होगा H और OH। 1 4 में सर। 1 4 में, 1 1 4 में तो ऑलरेडी आपका मिथाइल लगा हुआ है। 1 और 4 पोजीशन में तो ऑलरेडी मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे तो आएगा ही नहीं कुछ। H और OH क्या आ जाएगा, सीन पोजीशन आएगा, सीन एडिशन हो रहा है मतलब सेम साइड होगा, तो दोनों ही क्या होंगे,
अगर दोनों वेज पे आ रहे हैं तो दोनों ही वेज पे होंगे, एच और ओ एच में, दोनों ही सेम में होंगे, है ना, ये याद रखना। सर ठीक है, इसमें तो ऑर्डर रिवर्स भी हो सकता था, ओ एच दूसरी साइड और एच इस साइड। ना ना यहाँ पे नहीं होगा, आगे होगा, यहाँ पे नहीं होता है। सर इसमें सेम ही स्ट्रक्चर वैसा है दोनों साइड। हाँ, आप जो बोलना चाह रहे हो ना कि एच जो है एंटी होगा तब होता है, वो पोजीशन चेंज हो जाएगा, आगे आएगा मर्कुरेशन में, हाइड्रोबोरेशन में नहीं होता, मर्कुरेशन हो जाएगा। तो सर यहाँ भी एंटी मार्कोनीज हो रहा है ना? यहाँ पे एंटी मार्कोनी हो रहा है, हाँ ओके सर। एंटी मार्कोनी हो रहा है, बट जो हमारा एच और ओ एच ऐड हो रहा है ना, सेम साइड से हो रहा है, इसलिए दोनों ही वेज पे हैं, ये ध्यान रखना। इसीलिए मैं बताने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से, तो ये ध्यान रखना, दोनों ही वेज पे आएंगे, एक वेज पे दूसरा डैश पे नहीं आएंगे। सर पेपर में नहीं क्वेश्चन सर, मैं कैसे मैं पूछेंगे ये सर? नहीं कह रहा। हाँ सर मैं कह रहा हूँ जैसे कि आपने ओ एच ए साइड लगाया है और ओ एच दूसरी साइड लगाया है, तो इसे रिवर्स भी तो कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा, जो हाँ हमारा ये कर स्ट्रक्चर सकते है, हो, हाँ उससे क्या हो जाएगा, हाँ हाँ वो तो, दोनों same है। हाँ स्ट्रक्चर हमारा क्योंकि सेम है ना दोनों हाँ साइड से। वो आप कर ठीक है सर, सकते मैं हो, वही कह रहा था। हाँ हाँ वो मैं सही वही है। कह रहा हमको लगा कि जैसे ये मिथाइल इसमें बोल रहे हो उसमें बोलो, नहीं नहीं। था। नहीं 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 सर, वैसे ही। ठीक है, सर रिवर्स कैसे होगा वो? तो सर जिसपे कम हाइड्रोजन उस पर जाएगा ना ये? ये दोनों सेम है दोनों ना, साइड सिमेट्री है। सेम है। देन चलो यहाँ लगा लो, उससे क्या हो जाएगा, दोनों सेम है। ठीक है, मतलब कि सर जो चार्ज है हमारा पार्शियल, वो दोनों में से कहीं भी जा सकता है। ओके सर। यहाँ पे सेम है, इसलिए अब बताओ आप लोग, 1 2 3, फर्स्ट में बताओ 1 पे क्या होगा, 2 पे क्या होगा, 3 पे क्या होगा। 1 पे कुछ होगा भी कि नहीं होगा, सर इसको वन पे वन कुछ हटा दो। नहीं होगा। कुछ ठीक है, नहीं होगा। 2 और 3 पे बताओ। मैकेनिज्म क्यों पढ़ते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और ये मैं आपको ऑलरेडी ट्रिक बता चुका हूँ। ठीक है, मैकेनिज्म पढ़ने के पीछे क्या राज होता है, कि आपको ये पता चले अगर कुछ चीजें चेंज हो जाई, है ना, रिएजेंट चेंज कर दिया, डी की जगह पे एच लगा दिया, एच की जगह पे डी लगा दिया, है ना, उससे हमारा प्रोडक्ट कैसा चेंजिंग होगा, उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिज्म, है ना। और यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो नहीं रहा है तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं इसका मैकेनिज्म, है ना। सर 2 पे ओ डी माइनस आएगा, 3 पे डी। 2 पे सभी लोग चैट में लिखो, एवरीवन, सभी लोग चैट पे, 2 पे ओडी, 2 पे ओडी बोल रहे हो आप लोग, और 3 पे डी। सर थ्री पे आएगा। 3 पे सर डी आएगा। ठीक है, सर हो गया, थ्री पे डी आएगा। हो गया आप लोग का। चैट में बताओ, चैट में, हाँ बोलना नहीं है ना। बता दिए सर। ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया। अंशिते बोल रहा है 3 पे डी, सौरभ भी बोल रहे हैं 3 पे डी। 3 पे डी वाले जो भी है ना, जो भी 3 पे डी बोल रहे हैं, वो सभी लोग किस हिसाब से बोल रहे हैं 3 पे डी होगा, वो सही नहीं है, गलत है। ठीक है, सही किसका है, अर्पणा का सही आया, 3 पे ओडी, यस 3 पे ओडी। अंजू का भी सही है, 3 पे ओडी और 2 पे एच, वाव ग्रेट, अंजू एंड अर्पणा का आंसर सही है। पृथ्वी 2 पे ओडी, नो 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 2 पे ओडी नहीं होगा, आप लोग ध्यान ही नहीं दिए, दो ही कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे लग रहा था, एक एंटी मार्कोनी, दूसरा सीन एडिशन, तीसरा जो मैंने ट्रिक बताया था उससे होगा, तीन चीज चेक करना था। एंटी मार्कोनी से होगा, आपने क्या किया, मार्कोनी करा दिया, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करा दिया, मार्कोनी। हाइड्रो एच कहाँ जाता था एंटी मार्कोनी में, बताओ, ओ एच कहाँ जाता था। यहाँ पे ज्यादा है सर, तो 2 पे तो सर ज्यादा हाइड्रोजन है ना। 2 पे ज्यादा हाइड्रोजन है, ये कहाँ दिख गया आपको। सर कम हाइड्रोजन है, कम हाइड्रोजन है। हाँ सर, टू टू पे सर 2 पे कम है ना, टू 1 पे पे कम ज्यादा है। है। ये हमारा 1 था। ये सर ये 2 था, तो 2 पे सर कम हुआ ना हाइड्रोजन, तो सर यहाँ पे आएगा। 2 पे कम कैसे होगा हाइड्रोजन, ये तो सर बॉन्ड थोड़ी ज्यादा है, है। ये बॉन्ड थोड़ी है, ये खाली जगह है भाई। ठीक है, ये खाली है बच्चों, ऐसे समझो। नहीं कहाँ सर से, वो
क्वेश्चन में बोलकर बता रहा हूँ कि ऊपर सी है या नीचे सी एच है। नहीं नहीं नहीं, आप यहाँ बोलो यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है, ये बोल रहे हो ना आप लोग। नहीं सर, क्वेश्चन में मैं बोल रहा हूँ कि हाइड्रोजन क्वेश्चन में ज्यादा है, जब आपने बस, जब वो पोलराइज होगा। कुछ भी मतलब कुछ भी चल रहा है यहाँ पे तो भाई। BH3 से क्या जाता था, H खत्म, इसके क्या जाता है, OD, यही तो चेक करना है आपको। H कहाँ जाएगा, जहाँ H कम है, सर H एच, यहाँ हाँ गया। यस सर, और यहाँ पे ओ डी आ जाएगा। मार्कोनीज रूल लग गया ना। एंटी मार्कोनी है। लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे गया सर, तो मार्कोनीज रूल लगा। लेस नंबर पे ओडी जाएगा तो मार्कोनी। आप ध्यान नहीं दे रहे हो अंचिते, मैंने बोला था ना कि आप ध्यान दिया करो। देखो यहाँ पे, यहाँ देखो ज्यादा हाइड्रोजन की जगह पे कौन गया, OH गया ना हमारा। मतलब कि ओएस जाए, कोई ग्रुप जाए, लेकिन हाइड्रोजन कम वाले में जाएगा। हाइड्रोजन कहाँ गया, कम वाले में तो तब एंटी, और ओएस जो है वो ज्यादा में जाएगा, तभी एंटी मार्कोनीज है। अगर ओएस कम वाले में जाता तब ये मार्कोनीज हो जाता। हम्म, ओके सर। अब इसमें बताओ, ये आपके पास देखो मैंने ट्रिक भी बताया, फिर भी केवल बहुत कम बच्चों का सही हुआ है, तो समझो कितने लोग सीरियसली चीजों को ले रहे हैं। आप देख सकते हो, है ना। यहाँ तो मैं सबको बता रहा हूँ सेम चीज, लेकिन कुछ ही बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, अब बताओ, अब तो सही हो जाएगा इस बहुत का। सर वन पे डी और टू पे ओडी। अच्छा H2 है तो ओ एच लग जाएगा। 1 पे चैट में सभी लोग चैट में है ना, 1 पे क्या होगा, 2 पे क्या होगा। अंजू का 1 पे D, 2 पे OD, यस। अंचिते का आ रहा है 2 पे OH, 2 पे OH, 2 पे OH। वाह, अब तो आप लोग सही कर दिए, मन खुश हो गया। ये तो गलत है, सबका सही है ना। ठीक है, सर सही करे तो गलत कैसे? सही है आप लोग का। वैसे इस बार तो सबका सही है ना। आगे चले हम लोग आगे, तब तक ट्राई करो आप लोग, मैं बता दे रहा हूँ वन सर टू वो भी हो गया। 1 और 2 चैट में सभी लोग बता रहा, मैं अभी यहाँ पे आंसर लिख दूँ तब तक। ठीक है, यहाँ पे बताना सभी लोग चैट में 1 और 2 पे, वैसे ही काफी इजी है। यस, ये इजी है, इसमें तो बस ओके। ठीक है, समझ गए ना। तो क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा सा टफ करेगा तो यही कर सकता है, इससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं पाएगा, है ना। कुछ, है ना। आगे चलते हैं हम लोग, अब चलते हैं ऑक्सीमर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन, है ना। यहाँ ये भी एक टाइप का क्या होता है, हाइड्रेशन ही होता है ना। ठीक है, और ये रिएजेंट आपको याद होना चाहिए बस, बाकी चीजें आप लोग सोल्व कर लोगे, मैं बता रहा हूँ अभी, है ना। ये रिएजेंट भूलना नहीं आप लोग, है ना। वैसे ये किसका पार्ट है, हाइड्रोकार्बन का, फिर भी हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं सो दैट हमारा हर चीज जो है अच्छे से कंप्लीट हो, है ना। सर लेकिन और हाइड्रोकार्बन में इस नाम का कोई रिएक्शन नहीं था ऊपर जो है। होगा, हो ही नहीं सकता ना हो। नहीं सर, NaBH4 था रिएजेंट में। सर वो ऊपर वाला जो आपने ऑक्सीमराइजेशन जो लिखा है ये नहीं था। होगा होगा, कोई नहीं, बाद में दिखा देंगे। ठीक है, उससे नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे पढ़ रहे हो ना। सर इसमें मेरे को ये इसमें समझ नहीं है कि ये दोनों यूज करेंगे एक साथ, जैसे ऊपर कर रहे थे। दो था, दोनों को इसमें भी दोनों को एक साथ। ओके सर। इसीलिए दोनों लिखा हुआ है ब्रैकेट में, दोनों यूज करना है, ऐसा नहीं एक करके छोड़ के चले जाए। और सर उसमें जो ऊपर लिखा है Mg, नहीं मरकरी और H2O, उसमें से दोनों को किसी एक को लेना है क्या? ये पूरा रिएजेंट का मतलब ये पूरा हो गया, अभी जो दिख रहा है ना ये पूरा आपको मिलेगा, ओके सर। इसमें से कोई गैप नहीं रहेगा।
तो सर इसमें सॉल्वेंट कौन सा है? सॉल्वेंट यहाँ पे हम लोग यूज नहीं करते हैं। ओके सर। यहाँ पे या आइदर आपको दे देगा NbD4 या वाटर यहाँ पे चेंज हो जाता है आपको D2O। D2O के फॉर्म में। ठीक है, ओके। अब स्टार्ट करते हैं ऑक्सी मर्कुरेशन डी मर्कुरेशन का रिएक्शन, है ना। ठीक है, देखो ऑक्सी मर्कुरेशन डी मर्कुरेशन कैसा होता है, मार्कोनी एडिशन होता है, वो भी एंटी। कैसा एंटी होगा, ये ध्यान रखना। OH और H एंटी लगेंगे मार्कोनी के साथ। यहाँ पे मार्कोनी एडिशन होता है ना। OH कहाँ से आएगा, OH आता है वाटर से। H कहाँ से आएगा, NaBH4 से। ये क्यों बता रहा हूँ, सो दैट आपको जो है मैकेनिज्म जानने की जरूरत ना पड़े, है ना। यही देख के आप बता सकते हो कौन सा प्रोडक्ट हमारा सही है, कौन सा गलत है। और यहाँ पे क्या होगा, मार्कोनी एडिशन होता है, तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है। OH कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन कम है। तो OH यहाँ चला गया और हाइड्रोजन यहाँ आ गया हमारा, तो ये सर हमारा एंटी। मार्कोनीज में अपोजिट साइड में लगता है दोनों, है ना? नहीं नहीं, मार्कोनीज में। मार्कोनी का मतलब ये हुआ हाइड्रोजन वहां जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है, बस नहीं इसका सर, ये मतलब नहीं ये। कह रहे सर, आपने बोला कि अपोजिट साइड में वो मतलब अलग है, दो कॉन्सेप्ट को एक साथ मिला रहे हो आप। तो यहाँ अलग है, वहाँ पे अलग है, वहाँ कहीं भी जा सकता है। नहीं 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 यार, आप क्या है ना, तुरंत दो कॉन्सेप्ट को मिला देते हो फिर पूछते हो सर ये होगा क्या। सुनो पहले, मैंने क्या बोला, मार्कोनी हो रहा है, तो मार्कोनी का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है, खत्म। ये नहीं मार्कोनी सर, का मैं खत्म हो गया। ये पूछ रहा हूँ फिर सर अब कि आएगा, अब आएगा एंटी। एंटी नहीं का सर, मतलब ये हुआ अपोजिट हो रहा है, अपोजिट एच। एंटी। सुन लो एक बार, एक मार्कोनी का मतलब ये हुआ हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, खत्म मार्कोनी का काम। अब इसमें क्या है, हाइड्रोजन और OH जो है एंटी लगते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एंटी एडिशन। और तुम क्या बोल रहे थे, सर जहां मार्कोनी होता है वहां एंटी भी होता है क्या। तुरंत जनरलाइज करते हो आप, ये गलत चीज है ना। तो कि सर ये बत मार्कोनीज में कहीं भी लग सकता है। मतलब सर मार्कोनी का यहाँ में मतलब बस ये सिंपल सा बात है, मार्कोनी का मतलब ये हुआ हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, खत्म। अब इससे ज्यादा नहीं, मत सोचो। नहीं सर, मतलब उसमें नीचे ऊपर कहीं भी लग सकता है ना मार्कोनीज। हाँ, ओके सर। क्यों नहीं लगेगा, ये तो मैंने नहीं बोला कि मार्कोनी का मतलब एंटी है। सुना करो वर्ड पे, मार्कोनी का मतलब एंटी नहीं होता है। ठीक है, आप जनरलाइज बहुत कर रहे हो वंचित है, ठीक है। ये गलत कर जाएगा, ऑर्गेनिक में गलत हो जाएगा। हर रिएक्शन का अलग अलग तरीका होता है ना रिएक्ट करने का। हाइड्रोबोरेशन है जो सीन करता है, H और OH दोनों सेम साइड से जाएंगे, तो वहां पे एंटी कर रहा था, एंटी मार्कोनी था। इसका मतलब थोड़ी है कि ये जो है मार्कोनी कर रहा है इसलिए ये एंटी हो रहा है। इसका मतलब जहां जहां एंटी हो रहा है वहां वहां मार्कोनी होगा, ऐसा भी जरूरी थोड़ी है। जनरलाइज नहीं कर सकते ना हम लोग। मार्कोनी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, इससे अलावा कहीं नहीं। एंटी का मतलब ये हुआ H और OH एंटी पोजीशन में ऐड होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ओके सर। ये सर दोनों जो कॉन्सेप्ट। NaBH आपने जो H2O यहाँ पे यूज किया उसकी जगह, सर H2O की जगह वो भी लिख सकते हैं ना, वो आएगा जो एसीटोन वाला? सब आएगा, सब आएगा, ठीक है। नहीं सर, वो भी लिख सकते हैं ना इसकी साइड में? हाँ, लिख आएगा ना, आप जितना सोच रहे हो ना उससे ज्यादा आएगा। अब ठीक है, बियॉन्ड आएगा, जो आप सोच रहे हो उससे भी ज्यादा आने वाला है। ठीक है, वेट करो, सब आएगा, है ना। देखो मैंने क्या बताया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटी एडिशन होता है। H और OH जो है हमारा एंटी पोजीशन पे आएंगे, है ना। ये ध्यान रखना आप लोग, ओके। और यहाँ पे भी क्या होती है, हमारी रीअरेंजमेंट नहीं हो पाती। हाँ बोलो अर्पणा। सर एंटी मार्कोनिक तो वो होता था ना जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। ज्यादा कहाँ पे एंटी जाएंगे, मार्कोनिक में तो वो होता था ना जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन होंगे वहां पे ऐड हो जाएगा। कौन सा ज्यादा हाइड्रोजन पे क्या जाएंगे, बोलो। ज्यादा मार्कोनिको वो हाइड्रोजन पे, मार्कोनिको। हाँ हाँ,
अच्छा, ज्यादा हाइड्रोजन पे कौन जाएंगे, एच जाएंगे कि ओ एच जाएंगे मार्कोनी में, बताओ। ओ यस सर, समझ गई सर। मार्कोनी को वो यही तो कॉन्सेप्ट है, मार्कोनी एंटी मार्कोनी है क्या। ठीक है, ज्यादा हाइड्रोजन, यही तो याद रखना था ना कॉन्ट्रैक्ट। मार्कोनी में अगर जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन है वहां क्या जाएगा, मार्कोनी में हाइड्रोजन जाएगा, और यहाँ हाइड्रोजन। पे क्या जाएगा, यहाँ पे OH जाएगा, बस यही तो है मार्कोनी एंटी मार्कोनी। इसका मतलब ये थोड़ी सर तो एंटी, यहाँ पे तो ठीक है, और इसका मतलब ये थोड़ी एंटी भी लगा दो, इसमें सिन भी कॉन्सेप्ट लगा दो, दो अलग अलग चीज होती है। सर यहाँ पे तो फिर मार्कोनी लग रहा है हाँ, यहाँ पे इस मार्कोनी वाले है। एग्जाम्पल में। हाँ, ये मार्कोनी होता है, एंटी एडिशन हो रहा है मार्कोनी रूल के अनुसार, और यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा, एंटी एडिशन होगा, एच और OH जो है हमेशा अपोजिट साइड में ही ऐड होंगे, वो भी मार्कोनी रूल के अनुसार। ठीक है, सर यहाँ पे पॉसिबल क्यों नहीं रीअरेंजमेंट, क्योंकि ये इंटरमीडिएट नहीं है। साइक्लिक बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका रीजन क्या हुआ साइक्लिक, मतलब आपने रीअरेंज। ट्रांजिशन स्टेट साइक्लिक बनता है, इसलिए रीअरेंजमेंट नहीं हो पाता है। साइक्लिक के कारण। ओके सर। रीअरेंजमेंट कहाँ पॉसिबल है, कार्बोकैटायन बनना चाहिए, नहीं बनेगा ही नहीं, तो फिर कहाँ से रीअरेंजमेंट, कहाँ से क्या है ना। ठीक है, इसमें बताओ कहाँ पे क्या लगेगा, 1 2 3 एंड 4। सर क्या बताना है, क्या लग मतलब। आपको H+ कहाँ लगेगा, OH- कहाँ लगेगा। चैट में सभी लोग ऑन द चैट। सर कहीं भी लगा सकते हैं 104 में, कोई सा भी चैट में, कहीं भी चैट में 104 एवरीवन ऑन द में। चैट, चैट चैट में। सर एक और बॉन्ड है ना पेंटेन में, तो उधर एक और बॉन्ड खुल रखा है। ये आपको नंबरिंग बताओ कहाँ ऐड होगा, बस वो बाद में पूछना पेंटेन है कि हेक्सेन है। ठीक है, नहीं सर, ये नहीं पूछ रहा है, वहां पे एक और बॉन्ड निकल रखा है ना डबल बॉन्ड से, यहाँ पे नहीं निकला। सब है, आपको बस ये बताना है कहाँ पे लगेगा, वो छोड़ दो, सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कहाँ पे एच लगाओगे, कहाँ पे OH लगाओगे, बस आपको ये नंबरिंग चेक करके बताओ, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहाँ पे आपका एच लगेगा, कहाँ पे OH लगेगी। अब देखते हैं किसका आंसर सही है, किसका गलत है। 1 and 4, 2 3 2 4 1 4, H पे 1। ओके, सभी लोग ट्राई करो, एवरीवन। 1 and 4, 1 और 3। ठीक है, देखो जो लोग 1 4 बोल रहे हैं ना, है ना, वो लोग का तो, वो लोग समझ ही नहीं पाए एंटी एडिशन का मतलब, उन लोगों ने सीन करा दिया। जो लोग बोल रहे हैं सर 2 3 या 1 3 या 2 4, जो लोग 1 4 बोल रहे हैं, 2 3 बोल रहे हैं, वो लोग तो एकदम गलत है। दोनों लोग जो बोल रहे हैं, जो 1 4 बोल रहा है या 2 3 बोल रहा है, वो दोनों गलत है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो एडिशन हो रहा है एच और OH का एंटी में हो रहा है, सीन में नहीं हो रहा है, कि दोनों जो है या तो सेम साइड, दोनों जो है सेम साइड में नहीं आएंगे, एक वेज पे जाएगा तो दूसरा डैश में जाएगा, ये कंफर्म है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा, या तो 1 3 या तो 2 4। तो 1 3 और 2 4 वाले कौन है, उनका आंसर सही है ना। 1 1 3 वाले कोई है, 1 3 2 4, एनीवन। 2 4, यस, हरिओम का आंसर सही है, 2 4 पे, यस।
2 4 वाले 1 3, यस 1 3 अभय का भी सही है ना, अभय का भी सही है, ठीक है, यस। तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी था, क्योंकि दोनों सिमिट्री है तो अंतर नहीं है यहाँ पे, है ना, कहीं पे भी हम लोग लगा सकते हैं। और किसी ने पूछा सर यहाँ पे तो एक बॉन्ड कम है, कहाँ कम है भाई, कहाँ से कम हो गया ये बॉन्ड ब्रेक होगा। अच्छा ये सोच रहे हो ये ऐसा है तो ऐसा ही दिखेगा यहाँ पे, नहीं, उसको मैंने चेंज कर दिया वेज डैश में, इसको मैंने चेंज कर दिया वेज या डैश में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ ओ एच जो है, अगर मान लो एच यहाँ पे आ रहा है वेज पे, तो हमारा ओ एच आना ही पड़ेगा किधर, वेज पे, सपोज कर लो, या एच यहाँ आ गया तो ओ एच यहाँ पे आएगा। तो कोई एक सा भी पोजीशन ले लो, है ना, ठीक है। अब बाकी जब सर इस क्या आ जाएगा, बॉन्ड को कैसे खोला आपने? एमी है, और यहाँ पे आ गया एमी, ये मिथाइल है ना यहाँ पे लगा हुआ, CH3 है, यहाँ पे CH3 है, बस, है ना, समझ गए अंचित? आप जो सोच रहे हो ना सर ये बॉन्ड नहीं है नहीं है, मैंने क्या बोला है, देखो ध्यान से। सर इसे कैसे खोल सकते हैं, इस लाइन बॉन्ड को इस दोनों में? काहे नहीं खोल सकते हैं, लाइन बॉन्ड का नहीं नहीं, आपको यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे एंटी एडिशन हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको रिप्रेजेंट करना होगा, मान लो कि दो बॉन्ड है ना, तो एक बॉन्ड या तो अपोजिट होगा या तो इन द प्लेन होगा, है ना। अगर कार्बन पे देखो तो एक वेज होता है, एक डैश होगा, समझे, ठीक है। तो दो तो ऑलरेडी बना हुआ है कार्बन पे बॉन्ड, यही दो बचा ना, यहाँ पे देखो, दिखा, जैसे तो कार्बन पे हमेशा ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा सर। हमेशा रहता है, लेकिन हम लोग जो है ना मोस्टली बॉन्ड से दिखा लेते हैं, बॉन्ड लाइन से, बट जब एंटी अपोजिट सिन एडिशन जब होता है ना, तब इसका रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है वेज और डैश का, ये मतलब कि बताने के दो लिए कि दो सॉलिड होता है और दो बॉन्ड लाइन होता है, और एक सॉलिड एक वो रहता है डैश वाला। दो बॉन्ड ओके लाइन, एक वेज और एक डैश, ठीक है, ओके सर। क्लियर है ना। सर, और ये दो आप लोग का होमवर्क में है, इसमें किसी को डाउट होगा तो पूछना, है ना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसमें बताओ कौन सा कहाँ पे लगेगा, ठीक है, 1 2, इसमें बताओ जल्दी फास्ट, कम ऑन, जल्दी जल्दी बताओ कहाँ पे कौन लगेगा, जल्दी जल्दी चैट में। ये पूरी पॉसिबिलिटी देख रहा है ना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन से, सारे पॉसिबिलिटी जितना है ना, सारे पॉसिबिलिटी हम लोग कवर कर रहे हैं। जल्दी जल्दी कम ऑन चैट में, 1 पे क्या आएगा, 2 पे क्या आएगा, 1 2 पे डी, 1 पे ओ एच, 2 पे, 2 पे बोल रहे हो आप लोग डी, 2 पे डी, यस 2 पे डी, यस यस, 2 पे डी, ठीक है सबका सही है, क्या बात है, मन खुश कर दिया आप लोगों ने, 2 पे डी, मजा आ गया, 2 पे डी, इस पे आ जाएगा ओएस, इस पे बताओ 1 2, कम ऑन फास्ट, जल्दी जल्दी, 1 पे एच, 1 पे ओएच, यस, क्या 1 पे ओएच, सोच लो आप लोग, 1 पे एच, 1 पे ओडी, 2 पे एच, क्या बात है, अंजू का आंसर सही है, ग्रेट, अंजू का आंसर सही है, ठीक है। 1 पे क्या आ जाएगा हमारा ओडी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एच, इसमें बताओ, ओ इसमें तो आपको आंसर ही पता चल गया, ठीक है ना, ठीक है। अब चलते हैं सर कुछ मेरा भी आंसर सही था, वो लिखने में गलती हो
ठीक है, कोई नहीं, है ना। ठीक है, समझ गए ना सबको। तो इस जो हम लोग मैकेनिज्म से समझते चीजों को, हम लोग ट्रिक से समझ गए क्या कहाँ पे क्या लगाना है, बात खत्म। यहाँ पे जब रीअरेंजमेंट होगा ही नहीं, समझ रहे हो, मैकेनिज्म का कहाँ पे रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे रीअरेंजमेंट जहाँ होता है ना, वहाँ पे बहुत ज्यादा रोल होता है मैकेनिज्म का, है ना। ठीक है। सर इसमें आपने दोनों का यूज किया है ना, मरकरी वाला भी और H2O भी, है ना। हम्म। लेकिन सर आपने ऊपर में यूज क्यों नहीं किया मरकरी वाला, ओनली H2O था उसमें। ये कहाँ? वाला मरकरी ओस AC2 वाला नहीं था सर, उस वाले में क्यों। ना 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 ना, होगा, होगा क्यों सर नहीं। नहीं, ऊपर नहीं था ना, ऊपर जो आपने रिएक्शन करवाई उसमें बस H2O था बस। कहाँ पे H2 कहाँ पे? सर यही ऊपर, यही यही सर, यहाँ से यही यहीं पर। कहाँ पे? सर जो आपने फॉर्मूला लिखवाया H2 और NaBH4, सर हाँ, नीचे सब थोड़ा तो सा। है। सर नीचे यही यही वाला जो आपने कराया। ये यस सर, H2 और NaBH4। ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये क्या है? ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया यहाँ पे H2O NaBH4। इसका क्योंकि मतलब होगा ऊपर ये भी लिखा ऑक्सीमर्क्यूरेशन। रहेगा तो उसका मतलब वही है। हाँ, ओके सर। ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन लिख देगा, करो। तो आपको याद होना चाहिए रिएजेंट। मतलब ये पूरा रिएजेंट है यहाँ पर। ओके सर। ठीक है। अब देखो, कुछ रिएक्शन जो होता है ना सिमिलर है, जैसे हम लोगों ने मर्क्यूरेशन देखे, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में ना, तो कुछ चीजें चेंज होगा, बाकी चीजें सेम रहेंगी। देखो, वहां पे वाटर का एडिशन हो रहा था, हाँ या ना, H2O से OH आ रहा था ना, बोलो, याद आया? यस ध्यान सर। सुनना, वहां पे OH जो है हमारा कहाँ से आ रहा था, H2O से या DTO से? DTO से। यहाँ पे जो है हमारा OH ना कि क्या आएगा, RO-। ठीक है। यहाँ पे ऐड क्या करा देंगे हम लोग, R-O। जहां जहां OH था वहां वहां R-O लगा देंगे, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, ईथर। ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ से, तो बाकी चीजें सेम रहेंगी। ठीक है, यहाँ पे D आ जाएगा, है ना। जैसा क्वेश्चन उस हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ध्यान रखना। अगर वाटर के जगह पे, सभी लोग ध्यान सुनो एवरीवन, अगर H2O के जगह पे R-OH आ गया, तो H2O पे क्या ऐड हो रहा था हमारा, OH। तो यहाँ पे क्या ऐड होगा, R-O, है ना। आगे जाके आगे देखेंगे, वहां पे H2O की जगह पे आ जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH, तो फिर H ऐड होगा, है ना। सर ऐसा क्यों हो रहा है कि इसमें OH निकल रहा था, इसमें H निकल जा रहा है, RO हाँ, ऐड क्योंकि हो रहा है। ये मैकेनिज्म का पार्ट है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे RO ऐड करना है, आपको ईथर बनाना है। ठीक है। ओके, ये याद रखना, आप लोग भूलना नहीं, है ना। सर होगा कैसे ये। ये मैकेनिज्म का पार्ट है, क्योंकि वहां पे भी वाटर जो है ना, वाटर से हम लोग OH को ऐड करा रहे थे, तो यहाँ पे ईथर की जगह पे RO ऐड होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। ओके। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास। ओके। अब आप लोग ये बताओ, कहाँ पे हमारा H जाएगा और कहाँ पे RO जाएगा। जैसे 1 है और 2 है हमारा, आपको ये बताना है किस कार्बन पे H जाएगा, किस कार्बन पे RO जाएगा। कौन से कार्बन पे सर जाएगा, 1 पे ओ RO जाएगा, 1 पर। 1 और 2? सभी लोग चैट में बताना। 1 पे RO, 1 पे RO बोल रहे हो आप लोग, सभी लोग 1 पे RO बोल रहे हो, एवरीवन? यस। मीन्स RO की जगह पे आपको ये सोचना है OH, ठीक है। OH कहाँ डाल रहे थे हम लोग, तो वहां पे क्या डालेंगे, RO। ठीक है, ईथर का फॉर्मेशन हो गया यहाँ से, है ना। सही है आप लोग का है। ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OR-, और यहाँ पे क्या है, वैसे मान लो CH2 रहता तो क्या हो जाता, H, क्योंकि यहाँ पे क्या H है ना। ओके। इसमें बताओ कहाँ पे क्या जाएगा। एक सेकंड में कंपाउंड बना दे रहा हूँ, 1 मिनट 1 मिनट। CH CH2,
1 और 2। अब आपको ये बताना है 1 पे क्या लगेगा, 2 पे क्या लगेगा। चैट में सभी लोग, एवरीवन चैट में, एवरीवन ऑन द चैट। 2 पे आरो, यहाँ पे आरो नहीं है, यहाँ पे आरो नहीं है। यस, 1 पे एच, यस, 2 पे सर इक्यू, यस यस, ओके। सर मेरा 1 2 एक्सचेंज हो गया। ठीक है, 1 पे क्या आ जाएगा, एच। 2 पे 1 पे आ गया एच, 2 इथाइल पे हाइड्रोक्साइड, इथाइल दिख रहा नहीं है, हाइड्रोक्साइड। कोई यस सर। नहीं। हमें यहाँ से क्या मिला, ईथर, ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, है ना। अब आते हैं, जो मैंने क्या बताया था, ये ये जो हम लोगों ने देखा किसका, मर्कुरेशन एंटी मर्कुरेशन का था, है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोबोरेशन प्रोटोनेशन। इसका मतलब जो हमारा यहाँ पे क्या था, याद आया, ये रिएजेंट जो है ना, आप याद रखना, ये है हमारा हाइड्रोबोरेशन प्रोटोनेशन। यहाँ पे B2H6 से भी एच जाएगा और इससे भी एच ही जाएगा, समझ गए आप। ठीक है, सर फाइन। इसमें क्या रीजन है? क्योंकि एस दोनों ही क्या देगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन देते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, दोनों ही क्या देंगे, हाइड्रोजन देंगे। तो जहां जहां होंगे ना, वहां वहां आपको एंटी मार्कोनी कराना है। और यहाँ पे तो दिक्कत भी नहीं होगा, दोनों हाइड्रोजन रहेगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। देखो कैसे, अगर आपको अल्कीन दिया हुआ है और यहाँ पे लिख दिया HBP, मीन्स हाइड्रोबोरेशन प्रोटोनेशन, या ये वाली रिएजेंट देगा, ऐसा मेंशन रहेगा। तो रिएजेंट जो भी मैं बता रहा हूँ ना, याद रखना, तो सभी लोग याद रखना, भूलना नहीं, है ना। जैसे इसका है, ये भी ध्यान रखना आप लोग, ओके। ट्रिक तो याद रखना, ट्रिक इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, है ना। क्योंकि ट्रिक हेल्प करेगा, मैकेनिज्म नहीं हेल्प कर पाएगा आप लोग को इस केस में, है ना, क्योंकि लंबा चौड़ा मैकेनिज्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड कर दो, सिंपल, आर CH2 CH3, यहाँ पे H और यहाँ पे H, दोनों में H ऐड कर दो बस। ठीक है, ओके, है ना। बट अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आएगा, यहाँ पे भी सेम, H दे दो इसको, इसको H दे दो, तो RCH2CH3 मिल गया, है ना। रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, रिएजेंट भूलना नहीं, है ना। अगर इस टाइप का रिएजेंट आ रहा है तो दोनों में क्या ऐड करना है हमें, अल्कीन की जगह पे, दोनों ही अल्कीन के कार्बन पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मीन्स अल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे। आपको यहाँ पे ये बताना है कि कहाँ पे क्या ऐड होगा। ठीक है, 1 2, 1 2, बोलो फर्स्ट वाले में बताओ 1 पे क्या आएगा। हाइड्रोजन आएगा। फर्स्ट वाले में क्या आएगा, ठीक है, बोलो। फर्स्ट वाले में आएगा आपको हाइड्रोजन, है ना। ठीक है, बोलो, किसी को डाउट है, एनीवन। नो सर। नो सर। ये आप, है ना। तो ये ध्यान रखना, आपको कंपेयर करना होगा किससे, जो हम लोगों ने B2H6 वाला रिएजेंट देखे, हम लोगों ने देखा था ना, उससे कंपेयर करना होगा। कहाँ है देखो, वो एक बार आपको दिखा दो जिससे आइडिया लग जाएगा कहाँ पे क्या ऐड करना है। वहां पे क्या था, H2O2 था ना, तो हम लोग OH ऐड करा रहे थे, और यहाँ पे क्या ऐड करा रहे हैं हम लोग, H। D2O2 या H2O2 के जगह पे हम लोग ऐड करा रहे हैं H। तो जहां जहां H2O2 के जगह पे OH लगा रहे थे, यहाँ पे ऐड होगा हाइड्रोजन। ठीक है, इसके जगह पे हम लोगों ने H2O2 के जगह पे क्या ऐड करा रहा था, OH, समझ गए। तो जहां OH लग रहा था, OH माइनस, वहां पे अब H लगेगा। वो भी कैसे, एंटी मार्कोनी से। वो भी कैसे ऐड होगा, एंटी मार्कोनी से। सर ये भी सीन एडिशन होगा फिर? हाँ ये सीन है, हाँ ठीक है, ये सीन है, उसी का थोड़ा सा चेंज किया गया है रिएजेंट, समझ गए। तो जितने भी पॉसिबिलिटी है ना,
सारी पॉसिबिलिटी हम लोग कवर कर रहे हैं, तो ये ना सोचो सर ये छूट जाएगा वो छूट जाएगा, कुछ नहीं छूटेगा, है ना। सर इसमें डी बताओ, क्यों नहीं होगा वन पे? डी इसलिए नहीं आएगा डी। अब आप लोग ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे H2O2 रखता तो OH माइनस कहाँ जाता? ज्यादा हाइड्रोजन के पास। ठीक है, कहाँ जाता है? जहाँ ज्यादा है। तो आ गया डी। इसीलिए तो मैंने यहाँ पे बताया ना कि यहाँ पे जो हमारा, ये देखो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है एक बार फिर बता रहा हूँ मैं, देखो इस CH3OH जो है किसके जगह पे आया हुआ है? ये जो यहाँ पे दिख रहा है किसके जगह पे है? H2O2 की जगह पे है ना। तो H2O2 में हम लोग क्या निकाल रहे थे, याद है? OH माइनस। और यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं हम लोग? H। इसका मतलब ये हुआ OH माइनस के जगह पे हम लोग H लगाएंगे। समझ गए आप? तो ऐसे आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। ओके सर। रिएजेंट चेंज हुआ है तो यहाँ पे नाम भी चेंज हो गया, हाइड्रोबोरेशन प्रोटोनेशन। तो ये आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, है ना। कुछ चीजें ऑर्गेनिक भी याद ही करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, बाकी चीजें तो ओके लॉजिक सर। है कि H2O2 की जगह पे CH3C डबल बॉन्ड OH आ गया है। जो फंक्शन H2O2 का था वही फंक्शन H3 डबल बॉन्ड OH का होगा, अलग नहीं होगा। बट अंतर क्या होगा कि H2O2 में OH लग रहा था, यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा बस। बाकी चीजें सब सेम रही, कोई अंतर नहीं आएगा, है ना। इसलिए हाइड्रोजन जो है हमारा 1 पे चला गया। इसमें बताओ 1 पे या 2 पे? तो 2 पे H आएगा। है 2 पे टू H। पे एच वन पे डी। 2 पे H आएगा। यस सर। 2 पे H आएगा और 1 पे D। जी। समझ गए? डी को कैसे देखना है आपको? मतलब CH3 डबल बॉन्ड OH को आपको माइंड में ये सोचना है कि ये हमारा क्या है, H2O2 है, ऐसे, है ना। ठीक है, वैसे लिख नहीं देना है बोर्ड वोर्ड में, है ना। जब 12th का एग्जाम तो लिख मत देना, ठीक है। ओके, है ना। तो जैसे क्या हो जाएगा फिर हमारा, बोलो? D and H। यहाँ पे बताओ। एच डी दोनों डी। जगह डी। हाँ ये तो इजी है, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, D and D। फाइन, ओके। सर इसी कंपाउंड से आपने 3 क्वेश्चन ये तीनों क्वेश्चन थे ना? हाँ हाँ, तो क्या थे? नहीं सर, मैं सोचा था 3 कंपाउंड बने हैं। नहीं नहीं, 3 अलग अलग रिएजेंट है, अलग अलग चीजें चेंज हो रहा है यहाँ पे, देखो ओके सर। अलग अलग। कितने सारे क्वेश्चन हो गए आपको अंदाजा भी नहीं होगा। जितना पॉसिबिलिटी है ना, सब पॉसिबिलिटी कवर हो चुका है। ऑक्सीमर्कुलेशन, और अभी डीमर्कुलेशन। ये जो है हमारा लास्ट है, हम लोग कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो आप लोग क्या करना यस ना, सर। वैसे मैं PDF भेज दूंगा तो आप लोग एक बार देख लेना, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग इस टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ओके। ये सर बेसिकली क्या करेंगे? ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड। लीव मत ठीक कीजिएगा, है, अभी पूछना ठीक है, था मुझे। ठीक है, ओके ओके। ठीक है गाइस, किसी को डाउट है यहाँ तक पूछ लो, है ना। एनीवन? नो डाउट, ठीक है।